आपके अवचेतन मन की शक्ति। इस सीरीज के आज के वीडियो में बात करेंगे कि समृद्धि के असल मायने क्या है। क्या आप बहुत ज्यादा धनवान हो जाएं तो आप समृद्ध हो जाएंगे? चाहे फिर आप शारीरिक रूप से बीमार हो, मानसिक रूप से बीमार हो, अध्यात्म का आपसे कोई लेना देना ही ना हो, तब आप धनवान तो कहलाए जा सकते हैं, लेकिन समृद्ध नहीं कहलाए जा सकते, क्योंकि समृद्धि का मतलब है जीवन में हर तरीके से खुशहाली होना, शारीरिक रूप से स्वस्थ होना, मानसिक रूप से मजबूत होना और आध्यात्मिक नॉलेज का होना भी बहुत जरूरी है। ये सच है कि जिसने भी मन के नियमों को सीख लिया है, वो निश्चित रूप से जानता और मानता है कि उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं पड़ेगी। कैसे भी आर्थिक संकट आ जाए, स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे हो जाए, कितनी भी मंदी हो जाए, हड़तालें हो, महंगाई हो, यहाँ तक कि यदि युद्ध का माहौल हो, तब भी उसके पास कोई कमी नहीं होगी। लेकिन इसी के साथ ये भी सच है कि यदि धन का प्रेम बाकी हर चीज से ज्यादा हो जाए, तो इससे आप एक तरफा और असंतुलित हो सकते हैं। यदि आप धन पर ही पूरा ध्यान लगाते हैं और कहते हैं कि मैं सिर्फ धन चाहता हूं, मैं अपना पूरा ध्यान धन के संग्रह पर केंद्रित करूंगा, बाकी किसी चीज का कोई महत्व नहीं है, तो हो सकता है कि आप धन कमा लें और ढेर सारा जमा भी कर लें, लेकिन आप इसकी कितनी बड़ी कीमत चुकाएंगे ये आप सोच भी नहीं सकते। ये स्थिति तब आती है जब आप भूल जाते हैं कि आप दुनिया में संतुलित जीवन जीने के लिए आए हैं। संतुलित जीवन जीने का मतलब मानसिक शांति हो, सद्भाव हो, प्रेम हो, खुशी हो, संपूर्ण स्वास्थ्य हो, और इसके साथ यदि इतना धन है कि आप सारी सुविधाओं को अपनी जिंदगी में जुटा सकते हैं, तब आप समृद्ध कहलाएंगे। आइए एक और सच्ची कहानी की तरफ चलते हैं और समझते हैं कि जिंदगी में क्या क्या आकर्षित किया जा सकता है और कैसे किया जा सकता है। ये सच्ची कहानी एक ऑस्ट्रेलियाई युवक की है। वो चाहता था कि वो डॉक्टर बन जाए। वो रोज सपना देखता था कि उसे डॉक्टर बनना है। वो कई सारी विज्ञान की क्लास में गया। उसका प्रदर्शन बहुत अच्छा था, लेकिन मेडिकल कॉलेज का खर्चा उठाना उसके लिए संभव नहीं था। उसके माता पिता मर चुके थे और खुद की जीविका चलाने के लिए वो स्थानीय अस्पताल में डॉक्टरों के ऑफिस की सफाई करता था। जब उसे डॉक्टर जोसेफ मर्फी द्वारा सुझाए गए कई सारे अवचेतन मन की शक्ति को इस्तेमाल करने के सिद्धांतों के बारे में पता चला, तो उसे समझ में आया कि जीवन में बोया गया बीज अपनी तरफ हर उस चीज को आकर्षित करता है जिसकी इसे सही तरीके से उगने में जरूरत होती है। उसने तय किया कि उसे अपने अवचेतन मन में डॉक्टर बनने से संबंधित विचार का बीज बोना है। हर रात सोने से पहले वो एक मेडिकल डिप्लोमा सर्टिफिकेट की तस्वीर देखता, जिसमें उसका नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता। उसने डिप्लोमा की बिल्कुल क्लियर बड़ी सी तस्वीर को देखना शुरू किया। ऐसी स्थिति में जब वो दिन में डॉक्टरों के ऑफिस में दीवारों पर टंगे हुए डिप्लोमा की धूल साफ करता था, समय मिलते ही या रात को उन्हीं तस्वीरों में वो अपना नाम देखता था। लगभग 4 महीने तक हर रात ये तस्वीर वाली तकनीक उसने आजमाई। फिर वो जिन डॉक्टरों के ऑफिस की सफाई करता था, उन्हीं में से एक ने उससे पूछा कि क्या वो उसका सहयोगी बनना पसंद करेगा। उसने हाँ कर दिया और डॉक्टर ने उसे एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भेजने का खर्च उठाया, जहां उसने बहुत सी चिकित्सा संबंधी योग्यताएं सीखी। इसके बाद डॉक्टर ने उसे अपना सहयोगी बना लिया। वो इस युवक की प्रतिभा और संकल्प से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे बाद में मेडिकल कॉलेज भेजने में भी मदद की, और बाद में वो युवक मॉन्ट्रियल कनाडा में एक बड़ा डॉक्टर बन गया। इस युवक को सफलता इसलिए मिली क्योंकि उसने आकर्षण का नियम सीख लिया था।
उसने ये जान लिया कि अपने अवचेतन मन का सही तरीके से प्रयोग कैसे करना है। और इसमें कोई नई बात नहीं है, कई युगों पुराना ये नियम इसमें शामिल है कि अंत को स्पष्ट रूप से देखने के बाद आप उस अंत की प्राप्ति के साधन की इच्छा करते हैं। इस मामले में इस युवक का अंत डॉक्टर बनना था। वो डॉक्टर बनने की कल्पना कर सकता था, इसकी तस्वीर देख सकता था और इसकी वास्तविकता महसूस कर सकता था। वो इसी विचार के साथ जिया। उसने इसे बनाए रखा, पोषण दिया, प्रेम किया। आखिरकार तस्वीर देखने के कारण ये विचार उसके अवचेतन मन की परतों को भेद कर अंदर पहुंच गया और इस विश्वास ने हर उस चीज को आकर्षित किया जो उसके सपने को हकीकत में बदलने के लिए जरूरी थी। साथियों, आप जब भी किसी बड़े स्टोर में गए होंगे, आपने देखा होगा कि बड़े स्टोरों में पहरेदारों और जासूसों को रखा जाता है, आने वालों को रोक सके। हर दिन वो कुछ लोगों को चोरी करते हुए पकड़ते हैं। इस तरह की चोरी करने वाले कमी और सीमा के मानसिक माहौल में रहते हैं। दूसरों का कुछ चुराने की कोशिश में वो अपनी शांति, सद्भाव, आस्था, ईमानदारी, अखंडता, सद्भावना और विश्वास, इन सबको खुद से ही चुरा रहे होते हैं। और उनके इस तरह के व्यवहार से उनके अवचेतन मन में जो संदेश जाता है, उससे उनका बहुत नुकसान होता है। चरित्र का नुकसान, छवि का नुकसान, सामाजिक प्रतिष्ठा का नुकसान, मानसिक शांति का नुकसान। ये लोग समझते ही नहीं कि उनका दिमाग कैसे काम करता है। उन्हें आपूर्ति के स्रोत में आस्था नहीं होती। यदि वे मानसिक रूप से अपने अवचेतन मन की शक्तियों का आह्वान करें और ये दावा करें कि उनकी सच्ची अभिव्यक्ति हो रही है, तो उन्हें सफलता और समृद्धि मिलेगी। फिर ईमानदारी, अखंडता और लगन से वो खुद को और समाज को, दोनों को लाभ पहुंचा सकते हैं। इसीलिए ये जरूरी है कि जब भी हम समृद्ध होने की तैयारी करें, तो हम देखें कि क्या हम मानसिक रूप से समृद्ध हैं, हमारे सारे विचार सकारात्मक हैं, हम किसी का बुरा तो नहीं सोच रहे, हम किसी का बुरा करने की तैयारी तो नहीं कर रहे, हमारे अंदर नैतिकता के जो नियम हैं वो सही है या नहीं। हम जब शारीरिक समृद्धि की बात करें, क्या हम अच्छा भोजन कर रहे हैं, क्या हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं, क्या हमारे शरीर के सभी अंग बराबर काम कर रहे हैं और क्या हम इन्हें पर्याप्त व जरूरी पोषण दे रहे हैं। और हाँ, ये भी कि क्या हम गैर जरूरी चीजें तो बेवजह शरीर के अंदर नहीं डाल रहे। इसी तरह आध्यात्मिक समृद्धि की आवश्यकता है, क्योंकि वही हमारी चेतना को मजबूत करती है, स्पष्ट करती है और हमें इस दुनिया में आम इंसानों से ऊपर उठ जाने में मदद करती है। तो समृद्धि का मतलब है मानसिक समृद्धि, शारीरिक समृद्धि, आध्यात्मिक समृद्धि और इन सब के साथ बहुत सारा धन। तब हम पूरी तरह से संतुलित रूप से समृद्ध कहलाएंगे। तो यदि कोई आपसे कहे कि समृद्ध होने का मतलब है सिर्फ धनवान होना, तो इसे मानिएगा मत, क्योंकि हम इस दुनिया में एक संतुलित जीवन जीने के लिए आए हैं। हमें सिर्फ धन नहीं चाहिए, हमें प्रेम भी चाहिए, हमें विश्वास भी चाहिए, हमें अपने लोग भी चाहिए। हम इंसान हैं तो बहुत सारी संवेदनाएं हमारे अंदर हैं और ये संवेदनाएं ही हमारी पहचान है। हमेशा पूरी तरह से समृद्ध होने की प्लानिंग करें। यदि कोई निगेटिव इमोशंस आपको परेशान कर रहे हैं, यदि कोई निगेटिव लोग ऐसे हैं जो आपके आसपास हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि इनसे डील कैसे करें, या और कोई ऐसी समस्या, तो हमें लिखिएगा जरूर। आपकी ऐसी किसी समस्या का समाधान करने में बहुत खुशी होगी। इस सीरीज के अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।